दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं धुरंधर की, धुरंधर 2 की। धुरंधर 1 आई तो लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे आश्चर्य हुआ। लोगों ने देखा किस टाइप की पिक्चर है, और पिक्चर के अंदर दिखाया गया IC-814 के हाईजैकिंग के बारे में बताया गया, पार्लियामेंट के अटैक के बारे में रेफरेंस दी गई, 26/11 के बारे में बात की गई। तो लोगों को चीजें पसंद आई। लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो उनसे छुपाई गई, उनको नहीं पता था, उसके बारे में पिक्चर में दिखाया गया। लेकिन जब पार्ट 2 आया और देखा जाए तो धुरंधर का जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ, 1354 करोड़ इकट्ठा हुआ धुरंधर पार्ट 1 का, और जो धुरंधर 2 आई, लोग बड़े ईगर होकर के इस पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे थे, पिक्चर आएगी देखेंगे, और उसने तो कमाल ही कर दिया। पिक्चर आने से पहले मैंने उदय ने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होगा कि अननोन गनमैन का। और जिस तरीके से इस पिक्चर को बनाया गया, जिस तरीके से पिक्चर के अंदर सारे तारों को जोड़ा गया, जिस तरीके से पिक्चर के अंदर सारा कुछ प्रेजेंट किया गया, स्पेशली जो प्रेजेंट किया गया वहां पे लोगों को अननोन गनमैन का जो सीन दिखाया गया, चौंका दिया लोगों को। लोग खुश हो गए, और पिक्चर में यह भी क्लियरली दिखा दिया गया कि यहाँ पे फेक करेंसी का रैकेट चल रहा था। तो लोग समझ में आ गया कि फेक करेंसी का रैकेट कौन चला रहा था। फिर धुरंधर के अंदर अननोन गनमैन को तो मारा गया जो पाकिस्तान में थे। एक अननोन गनमैन ने एक आदमी को मारा था, अंसारी को, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर 3 लोग मारे गए थे, 2 अंसारी थे, एक वहां पे लाल मोहम्मद था। और दूसरा एक और बात थी कि अतीक अहमद का जो मर्डर दिखाया गया, उसको मारा गया जिस तरीके से, अननोन गनमैन, वो पकड़े भी गए। लेकिन इससे तो चीज समझ में आ गई कि जो आज देश के अंदर फेक करेंसी का काम करता था, या जो गन रनिंग का काम करता है, टेररिज्म का काम करता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और एक और बात बता दूं, हमारे से सीख करके तालिबान ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। तालिबान ने उस पायलट को मार दिया जिसने काबुल पे अटैक किया था, जहां पे 400 सिविलियंस मारे गए थे, उसको भी अननोन गनमैन ने मार दिया। तो आज वर्ल्ड इंडिया को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पिक्चर थी जिसपे कितना कितना पैसा कमाया गया, कितने पैसे की उगराई हुई, और धुरंधर क्यों इतने आगे चल रही है। आज तक धुरंधर ने 1152 करोड़ अर्जित कर लिए 11 दिन के अंदर। लेकिन मेन बात आती है कि इसका बॉलीवुड पे क्या इंपैक्ट होगा, बॉलीवुड की पिक्चरों का कैसे काम चलेगा फ्यूचर के अंदर। वहां तो प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, और इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा कहते हैं, उनको तो बैंड बज रहा है इस टाइम पे। उदय शंकर पानी जी, आप मुझे बताइए कि पिक्चर आने के बाद, आपने तो पिक्चर शायद देख ली होगी, नीट भी देखी, तो सुना तो बहुत कुछ है, कि बॉलीवुड पे जो पिक्चरें बनती थी, उल्टी सीधी पिक्चरें बनती थी, अब बॉलीवुड पे क्या असर पड़ेगा इसका। सर, आपने शुरू में पिक्चर देख ली क्योंकि आपकी बेटी ने खर्चा किया और आपको टिकट दिखा दी। अब मैं जब बुक करने गया तो मतलब मोबाइल पे ही, तो मैंने देखा साला टिकट 650, 700, 1200। तो हालांकि मेरे बैंक में पैसे हैं, लेकिन मेरा यही है कि अगले वीक अगर सस्ता हो जाता है तो थोड़ा 1 वीक में और वेट कर लूंगा ना थोड़ा। मुझे याद है कि मैंने विजय आनंद के साथ 3 फिल्में की थी, काफी मेरा एसोसिएशन था उनके साथ, और वो मुझे बोलते थे, उदय, अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग। यू हैव टू सेव फॉर रेनी डेज। तो वो एक आदत बन गई है। सेविंग इज बिकम अ पार्ट ऑफ मी, यू नो। चाहे मेरे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन सेव जरूर करूंगा जाके। तो ये एक नेचर हो गया। बट एनीवे, नाउ कटिंग बैक टू धुरंधर का। सर, धुरंधर का जो आप कह रहे हैं, क्या असर हो रहा है, लोगों का असली रंग नजर आ रहा है। अभी असली रंग नजर आ रहा है कि जो एक दो तारीफ करते थे, पाकिस्तान से कोई सिंगर आ जाए, पाकिस्तान से कोई एक्टर आ जाए, तो धड़ाधड़ एकदम उसके तारीफ होती थी। वो सारे कहाँ गायब हो गए, कहाँ चुप हो गए। वो ये असली रंग है उनका। जब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आया था यहाँ पे, उसको मिलने नहीं गए ये लोग। यही ग्रुप, तीनों खान की बात करो। हाँ, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इनको पीएम मोदी ने कहा था मिल लो इनसे, नहीं मिले, क्योंकि उनको देश से प्यार नहीं है, उनको अपने इस्लाम से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है। नहीं, तो भाई चले जाओ पाकिस्तान। नहीं, वो तो सही बात है सर। एक और भी होता है, थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। क्या जिहादी बड़े बिगड़ जाते हैं। जिहादी लोग गालियां देने शुरू कर देते हैं। दिलीप कुमार को मुझे याद है, दिलीप कुमार के डेथ के पहले
वो जिहादी लोगों के इतने कमेंट्स आते थे, इतने लोग बोलते थे यार ये आदमी अभी भी अपने आप को क्यों दिलीप कुमार बोल रहा है, क्यों यूसुफ खान नहीं बोलता है आके। माने इससे भी नाराज थे वो, बहुत नाराज थे जब हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट सितार बजाते थे, मंदिर जाते थे, वो उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये सर ये जो सेक्शन है ये नफरत पे पलता है, झूठ पे पलता है। तो इनके असली उदय रंग अभी नजर आ रहे हैं। उदय मैं आपसे एक और बात पूछूंगा। देखिए हाँ बहुत से हमारे जो आपके सिंगर थे या बहुत से हमारे म्यूजिशियन थे या राइटर थे, वो तो मुस्लिम थे। और मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, एक डायरेक्टर था, वो जब गाने करने जाते थे कोई जब हिंदी गाने स्पेशली जो हमारे कल्चर के बारे में बात होती तो कहता चप्पल बाहर उतार के आओ। नौशाद की बात कर रहा हूँ मैं। कहता चप्पल बाहर उतार के आओ, यहाँ पे आज एक प्रोग्राम होने वाला है, पूजा का प्रोग्राम। अच्छा तो ये उनका अच्छा। एटीट्यूड था। नहीं अब वो देखिए इसका फर्क एक और मैं बता रहा हूँ। मैं क्लब में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं वहां पर रिसेप्शन में बैठ के, और अचानक नेशनल एंथम कोई बास के स्कूल से आवाज आई। तो अचानक वो जो मुस्लिम रिसेप्शन पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया और कहता है नहीं, हमें इज्जत देनी चाहिए हमारे नेशनल एंथम को। सर ये फर्क आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, आम लाइफ में। आज देश की इज्जत करना शुरू कर रहे हैं लोग, जो नहीं करते थे पहले। लोग नेशनल एंथम की आज इज्जत कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, ये फर्क आया है। और सर सबसे अच्छा, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी हीरोइनें हैं क्योंकि वो इस्लामिक हैं, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट हैं, तो इसलिए उनको धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बोलना पड़ेगा ही। लेकिन वो सच्चाई को नहीं सामना करना चाहते, सच्चाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और धुरंधर 2 ने क्या किया है, सच्चाई को लाके खड़ा किया है। हाँ, मैं हर बार मैं आपको बीच बीच में टोकता रहूंगा। एक्चुअली आपने कहा सच्चाई को सामने आके दिया, मैं तो रॉ में काम करता हूँ, मेरे को तो पता है वहां पे क्या हुआ। मैं तो बहुत सी चीजें देखी है, बहुत सी चीजों के बारे में सुना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, संजय राउत ने इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा, इस पे क्या कहेंगे आप? सर एक रोड साइड में किसी ने भौ भौ कर दिया तो हम क्या उसका रिस्पॉन्ड करें? उसकी आदत है इररिलेवेंट चीजें, वो इसीलिए आज तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बट ऐसी बेतुका और बेहुदा जो कमेंट्स देता है, उसकी वजह से संजय राउत हो गया। आज थोड़ा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, बिकॉज ही कीप्स ऑन गिविंग दिस इररिलेवेंट ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स। उसको लगता है भैया मैं यही है, वो अपना बाला साहब कार्टून्स बनाते थे तो मैं ये इस तरह के कमेंट्स देके पॉपुलर है, वो हो गया पॉपुलर। देखिए क्योंकि बाकी लोग आज चुप बैठे हुए हैं, सबका मुंह बंद हो गया है, सबके होंठ सिल गए हैं आज जाके। लेकिन कुछ हैं जो फालतू फालतू बातें बोलते रहते हैं। बोलिए, पाकिस्तान में ये फिल्म इतनी बड़ी पॉपुलर हो गई है, बताइए। पाकिस्तान वाले आप उनके प्रोग्राम देखिए, कितनी तारीफ करते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जैसे आप में जो बोल रहे हैं, ये वही क्राउड है जो गुलशन कुमार जब मर गया, जिसने आधी फिल्म इंडस्ट्री को ब्रेक दिया था, जो इंडस्ट्री का गॉडफादर था, जब उसको मारा गया बाय 8 मुस्लिम्स, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। या डर गए थे या खुश हो गए थे, मैं बता रहा हूं। कई मुझे एक पोस्टर वाले एक मुस्लिम मेरे दोस्त है आके, वो बड़े खुश हो गए, और मेरा ये था, कुछ नहीं था, वो जानता ही नहीं था इनको आके, तो वो बड़े खुश हो गए थे। तो लोगों के असली रंग अभी नजर आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर आगे की जो फिल्में बनेंगी, दे विल ऑल्सो डेयर टू स्टैंड बाय ट्रुथ। आज समझ गए लोग। हाँ बिल्कुल उदय, मैं आपको थोड़ा सा बीच में टोकता रहूंगा, बीच में। देखो क्या था, मैं एक प्रोग्राम देख करने गया था टीवी के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, काफी देर पहले की बात है। तो वहां पे जो 2-3 एंकर खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी, यंग लड़कियां खड़ी थी। एक ने कहा सर आपसे बात करना चाहती हो, तो साइड पे होकर बात कर रहे थे। कहती सर वो जो पठान में दिखाया था, वो क्या आप भी AK-47 लेके जाते हो? मैंने कहा पठान तो एक मतलब मिसलीडिंग फिल्म थी, बट रॉ वाले ऐसे काम नहीं करते, हम ISA वालों के साथ मिलकर काम नहीं करते। तो अच्छा लगा उनको। अच्छा एक और बात कहूंगा, अखिलेश यादव के चाचे ने कहा है कि भाई अगर हम पावर में आएंगे तो जैसे यहाँ पे लोगों को मारा गया, अतीक अहमद की बात कर रहे थे,
हम इन सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? कौन से जन्म में सर ये लोग आएंगे वापस पावर में? मुझे बताइए। ये कौन से जन्म में आएंगे? इस जन्म में ये टूटी चोर क्या आप चीफ मिनिस्टर बनेगा? और वो भी उनके किसके आगे? योगी जी के आगे। आज योगी जी की वही इज्जत हो रही है, उतने ही लोग पूज रहे हैं उनको जितना मोदी जी को पूज रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं अच्छा, आज आपने हाँ सर हाँ यहाँ एक मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि मैंने तो यूपी में 4 महीने निकाले हैं इन द इंटीरियर व्हाइल आई वाज मेकिंग अ फिल्म ऑन 1 आवर फिल्म ऑन मायावती। और जो मैंने वहां पर लॉलेसनेस देखी, मुझे लगा कि ये स्टेट कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन एक आदमी ने, एक योगी ने करके दिखाया ना, उनकी टांगे तोड़वाई ना, उनके घर तोड़वाए ना, उनके अंदर डर पैदा किया। देखिए उनके अंदर डर नहीं था पहले। अभी एक और फर्क क्या आया देश के अंदर, मैं तो देश की बात करूंगा, कि ये फर्क आया कि लोगों को मारना लगता था एक कम्युनिटी का राइट है। कोई हिंदू पत्थर नहीं मार रहा, लेकिन ये लोग मस्जिद से निकले कि नहीं, इन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया, इन्होंने काटना शुरू कर दिया, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो हक अब इनका नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो दूसरे, तुम्हारी 80% मेजॉरिटी भी कर सकती है। उदय, यही बात को देख कर देखो, यही बात देख करके उत्तम नगर में कुछ मुस्लिम ने एक हिंदू को मार दिया था खोली के अंदर। बेचारे बच्चे को मारा। और वो भी पहले से, हाँ पहले से भी करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, और यहाँ पे लड़कियां खड़ी होती थी वहां पे, जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास, पकड़ के लड़कों को फंसाती थी, फंसा के उनको ब्लैकमेल करती थी, ब्लैकमेल करके लूट मार करते थे। तो यहाँ पे तो चलता है, अगर अपनी लड़की को बाहर भेज देंगे, उससे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, तो ये उसको एंजॉय करते हैं। तो कहते हैं हम तो इससे हम स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में इनके वर्ड यूज नहीं करना चाहता। लेकिन एक और बात कहूंगा मैं, कि बॉलीवुड के अंदर लोगों की इस टाइम पे क्या सोच है। जैसे आमिर खान ने कहा, कहता है मैंने पिक्चर नहीं देखी। आमिर खान के कोई नेगेटिव कमेंट नहीं थे, उसने कहा पिक्चर नहीं देखी, मैं देखूंगा जरूर, और मुझे लगता है कि अच्छी पिक्चर है, और मैं अपने आप देख करके इससे बात करूंगा कि क्या पिक्चर के अंदर आपको क्या लगता है। कि क्योंकि बॉलीवुड के अंदर तो आप देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तब तो पूरा इस्लामाइजेशन था। कम्युनिस्ट तो इस्लामिस्ट वहां पे रूल कर रहे थे, गैंगस्टर्स वहां पे रूल कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड वहां पे रूल कर रहा था। आज बॉलीवुड के अंदर सिचुएशन क्या है इस पिक्चर के आने के बाद? सर गुलशन कुमार को भी इसलिए मारा गया था क्योंकि हिंदू धर्म ना पनपे। सब रिलीजन का चक्कर कर रहे हैं ये लोग, बार बार बोलते हैं कि व्हाई डज एनीबॉडी टॉक ऑफ रिलीजन, और इनकी हर बात में रिलीजन होता है, हर बात में इनका रिलीजन होता है। अगर आज लोग चुपचाप हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन। व्हाई दिस पर्टिकुलर क्राउड ऑफ खान्स are quiet today? Why don't they, when the Israeli president comes, and they were invited to come to the film city to come and meet them, नहीं गए मिलने के लिए, और डरते हैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। हाँ, सर देखो उदय, तीनों हाँ सर एक बात और मैं बताऊं कि आज जो एक हमारे बॉलीवुड फिल्म लाइन का और आम लाइफ का जो बहुत बड़ा डिफरेंस था, आज वो मिक्स हो रहा है, आज वो पास नजदीक आ रहे हैं। आज जिस तरह से बॉलीवुड में जो दिखाया जा रहा है, तो सोता हिंदू जाग रहा है। यहां मैं एक चीज आपको रिवील करके बताऊं सर, कि रिवील करूं कि कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मैं पिछले लास्ट वीक था, और मैं ऐसी लोकेलिटी में, ऐसे उनको कहूंगा कि वहां के जो एरिया है, एक नहीं दो नहीं, जहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, वहां मैंने देखा कि एवरी बिल्डिंग, हर बिल्डिंग का पहला लॉग लाइन था कि वी आर नॉट अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वी ओनली गिव इट टू हिंदूज। ये कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अब वो स्ट्रेंथ आ रही है, अब वो रियलिटी देख रहे हैं कि कम से कम यहां पर कोई सीढ़ी के अंदर बैठ के बकरा नहीं काटेगा। अब यहां मैं बताऊं, यहां मुस्लिम एक एरिया हमारा अपना लोखंडवाला के पास में ही, वहां पर वो लोग बैठे जाके कि एक मुझे मुस्लिम ने ही बताया, कहता है यार हम लोग ने वहां पर बोला कि कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कहते हैं वहां पर एक ग्रुप था, वो कहते हैं जी पहले कसाई खाना बनाओ, उसके बाद कुछ बनाओ। माने इनकी मानसिकता देखो यार, रहने की जगह है, यहाँ आप कसाई खाना बना रहे हो क्या? आपको खून
और पानी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, आपको इंसान और हैवानियत में कोई नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ पर बैठ के ये करोगे, भाई है हमारे काफी जगह है, लेकिन उनको यहाँ पर बनाना है, बिल्कुल अपना अपनी लोकेलिटी के अंदर ही कसाई खाना बनाना है। अब बताइए, ये मानसिकता है, काटने पाटने, खैर ब्लड देखने। आज के डेट में वहां पे जब बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो काम होगा नहीं। लेकिन चलो हम थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, इन्होंने इसको कहा प्रोपेगेंडा फिल्म, इससे पहले कश्मीर फाइल है, उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा। हाँ, फिर कश्मीर फाइल वाज सच सो मच ऑफ रियलिटी। कश्मीर फाइल था जिसने सबको झंझोड़ दिया था, मैं बता रहा हूँ। उसने जो रिलेशन दिखाई, और सर हम लोग हम लोग पास आउट कर गए, फिर मैं इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट करके मैं बंबई में रहता था। सर मैं तो एकदम डिस्टर्ब्ड हो गया था कि ये कैसा देश है, हमारे देश में ही इतने हिंदुओं को भगाया जा रहा है और मस्जिदों से ये बोला जा रहा है, उनको थ्रेटनिंग की जा रही है, उनको वार्निंग दी जा रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। यही तो चीज दिखाई है, यही फिर तो देखो चीज केरला दिखाई फाइल्स है। आई। हाँ, केरला फाइल्स आई, बिल्कुल। उसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म कहती है, वो भी रियलिटी के ऊपर थी क्योंकि लव जिहाद में चल रही थी। फिर आपकी बंगाल फाइल्स दिखाई, वो भी रियलिटी थी। तो अभी लोग डेयरिंग हो रहे हैं सर। अभी हमारे भी फिल्म मेकर्स जो खाली हम लोग एस्केपिज्म कर दिखाते थे, लव स्टोरियां दिखाते थे, पर्पसलेस कुछ नहीं। आज हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखा रहे हैं कि वो जरूरत रख रहे हैं, और बिना डर के हम लोग दिखा रहे हैं। यही चीज अगर 15-20 साल पहले होता ना, वो फिल्म मेकर को किसी ने गोली मार दी होती। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन मैं आदित्य थोड़ी सी का बात करूंगा। डरा नहीं। हाँ बिल्कुल, इसको तो रिवार्ड्स देने चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, देश के लिए वो काम किया कोई कर नहीं सकता। अच्छा, मैं कुछ फिल्मों की बात करूंगा। कश्मीर फाइल, इसमें दिखाया कि एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने एक फैमिली को मैसेकर कर दिया था कश्मीर के अंदर, और उसमें जो एक आदमी बचा था उसने आकर के मिलिटेंट बन गया। ऐसी पिक्चर आती थी और लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। ये लोग ऐसी पिक्चर बनती थी बॉलीवुड के अंदर। किसी ने ये नहीं बताया कि वहां पे हिंदुओं को कैसे मारा गया। फिर एक और पिक्चर थी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये शाहरुख खान ने बनाई। क्योंकि एक बार चला गया था यूएस, यूएस में जाके इसके कपड़े उतार लिए थे, पैंट उतार है ना, दी थी। हाँ पैंट उतार ली थी, तो इसलिए ऐसी पिक्चर बना दी। फिर चक दे इंडिया फिल्म, वो भी कहता है, उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर था, उसको कहा कि उसको प्रोसिक्यूट किया गया था, इस्लामोफोबिया की बात चल रही थी। और फिर उसके अंदर इसने, शाहरुख खान ने, जो एक हिंदी का जो एक हिंदू था जो इनको सिखाता था हॉकी, उसको लेकर के अपना नाम शुरू कर दिया कि यहाँ पे मुस्लिम नाम चेंज कर दिया। ये तो पिक्चर में इस टाइप का काम होते थे। आज ऐसी पिक्चर नहीं बन रही। और वो झूठ है, वो नहीं था। देयर वाज नो मुस्लिम इंस्ट्रक्टर आउट देयर, यू नो। ये झूठ बोला टू ग्लोरीफाई एंड टू प्रेजेंट दिस केस दैट लुक, टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, देखिए अभी वो सर वो टाइम नहीं रहा। नाउ अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको सच्चाई किसके साथ, आपको सही तरीके से आप रहिए ना। हिंदुस्तान में कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। एक हिंदुस्तान का मुस्लिम बहुत पीसफुली रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि हम खाली वो जो स्कीम आती है, जो फ्री की चीजें मिलती है, उससे से मतलब है, ना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हम। आप सर्वे करिए कि कितने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं पे करते ये लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक दोस्त है मुस्लिम, वो बड़ा प्राउड फील करता है, यू नो आई डोंट गिव वोट्स। मैंने कहा बहुत अच्छा, तेरे ऐसे आदमी वोट ना दे, क्योंकि तू तो गलत आदमी को ही वोट देगा ना, तू तो एंटी नेशनल को ही वोट देगा, तेरी तो नफरत है हिंदुस्तान के साथ। सीधा मुंह पे बोलता हूँ मैं उसके। हाँ बिल्कुल ठीक बात। उधर एक और पिक्चर थी पठान में शाहरुख खान को दिखाया गया रॉ एजेंट, ये तो नकली फिल्में बनाता है और ऐसे एजेंट से बात करता है। मैं जब आपको टीवी की बात कर रहा था तो वैसे उस लड़की ने स्पेशली पूछा कि भाई क्या आप ऐसे वालों से मिलके काम करते हैं? मैंने कभी नहीं करते उनके साथ मिलके, हमारा कोई रिलेशन नहीं, हम तो इनके खिलाफ काम करते हैं। तो शाहरुख खान ऐसे ऐसे पिक्चर बनाता है। अच्छा, फिर आप देखो उस पिक्चर के अंदर जो हीरोइन थी उसको किस रंग की चड्डी पहनाई थी, मतलब ऑरेंज कलर की चड्डी पहना थी। तो जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्या जानबूझ के दिखाने की सर, चड्डी उसको? अरे बिल्कुल जानबूझ के सर। ये साला सुनो, ये साला सबसे आरामी है इसमें। अच्छा, फिर शहीद पिक्चर थी बेस्ड ऑन शाहिद आजमी, जिसके अंदर भी दिखाया गया था कि यहाँ पे कश्मीरियों को पे बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं। ये पिक्चर चलती थी। फिर एक टाइगर जिंदा है जिसके अंदर एक रिटायर्ड एजेंट को दिखाया गया और वो कैसे पाकिस्तानी सर आज एक टाइम आने वाला है, एक ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें सच्चाई बताई जाएगी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर कौन सी कम्युनिटी का कितना ज्ञान योगदान था और कौन सी कम्युनिटी थी जो ब्रिटिशर्स की आर्मी और पुलिस के अंदर काम करती थी। सारे पठान और मुस्लिम्स होते थे।
एंड दे वर सो ब्रूटल ऑन द हिंदू डेमोन्स्ट्रेटर्स। और अपने आप बोलते नहीं हमने तो लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लड़ी है? किसका नाम लो ना हमें। किसने अपनी जान दी? खाली 2-4 नाम देते हैं वो, आई मीन हु वर, आई डोंट नो, जस्ट स्टेज्ड एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अभी टाइम आ गया है, ऐसी फिल्म बनेगी जो मैंने कहा ना, जो मैंने उस टाउन के अंदर देखा, जो हवा फैली हुई कि वी आर नॉट कॉस्मोपॉलिटन, वी ओनली गिव फ्लैट्स टू हिंदू। अब वो उस तरह का एटीट्यूड को अगर आप रहना चाहते हैं तो लिव लाइक गुड सिटीजन, नोबडी इज अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। आप अच्छे रहिए, आप गवर्नमेंट के रूल मानिए, आप सरकार के हित की बात करिए जाके। ये नहीं कि जब पुलवामा होता है या कोई यहाँ ट्रेजेडी होती है, 1 रुपया आप नहीं देते, एक वर्ड आप नहीं बोलते। और जहां आपका ईरान के अंदर कोई एक मर गया और वहां लड़ाई हो रही है, तो वहां पर आप सोना मिलियन, वो जो कश्मीर से जा रहा है, दैट इज अ फैनेटिक माइंडसेट। क्या अपने देश के लिए नहीं करेंगे आप? लेकिन वो इतने हजारों मील दूर वहां पर कुछ हो रहा है, वो आपको बेइंसाफी नजर आती है। आपको वो बेइंसाफी नजर नहीं आती जब ये टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। अरे तुम बोलोगे तो अच्छा, वो तो छोड़ेंगे नहीं आपको, ये तो मारेंगे आपको। बिल्कुल। उधर एक और पिक्चर है फिराक, इसमें दिखाया गया था गुजरात राइट्स। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि वहां पे हिंदुओं को कैसे मारा गया, ट्रेन के अंदर बोगी के ऊपर ताला लगा के, वहां पे पेट्रोल के बॉम्ब फेंक करके 150 के करीब हिंदू मारे थे, बच्चे और औरतें थी जो पूजा करके आ रहे थे, मतलब आपके अयोध्या से वापस आ रहे थे। वो नहीं दिखाया, वो दिखाया गया उसके अंदर पिक्चर के अंदर कि मुस्लिम पे कैसे अत्याचार हुए। और मैं आपको बता दूं वहां पे जो मुस्लिम किए थे, वो किए थे कांग्रेस के एमपी जो सोनिया गांधी के बहुत क्लोज था, और वहां पे पीएम मोदी को फंसाने की बात की। फिर आपने दीवार पिक्चर देखी, आई होगी 1975 में आई, उसके अंदर भी जो अमिताभ बच्चन था उसको बिल्ला पहनाया गया 786 का जो मुस्लिम करते हैं। फिर कुरी के अंदर भी अमिताभ बच्चन को भी यही बिल्ला पहनाया गया 786 का, कि उसने उसकी जान बचा दी। फिर वीर ज़ारा आई 2004 में, जहां शाहरुख खान की पिक्चर थी, उसके अंदर भी नंबर 786 दिखाया गया। किसी ने हिंदू की बात नहीं की। और देखिए बहुत से ऐसी पिक्चर बनी है जिसके अंदर सारा मुस्लिम को प्रोजेक्ट किया जाता था और बताया जाता था कि एक मुस्लिम है वो सबसे शरीफ है, हिंदू जो है पंडित है वो लूटमार करता है। ये पिक्चर वो टीका लगाता है, वो रेप करता है, यही दिखाते थे बॉलीवुड वाले पहले। अब दिखा के दिखाएं, अब दिखा के दिखाएं। 450 फिल्में मैंने सेंसर की हैं सर। मैंने दो टर्म में मैंने 450 फिल्में की हैं। एंड आई यूज्ड टू ऑब्जेक्ट अगर किसी विलेन ने टीका लगा दिया और वो उसको विलेन बना दिया, आई यूज्ड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनीवे आई थिंक मैं एंड में थोड़ा सा, बिल्कुल उधर एंड में मैं थोड़ा सा और हल्का सा फिनिश कर दूं क्योंकि प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है। देखिए इसके अंदर पैसे कमाई की बात है, मेरे पास सारे डिटेल्स पड़ी हैं। दंगल में जो इनकम हुई थी वो हुई थी 2070 करोड़ की, जिसमें से 1400 करोड़ आए थे चाइना से। और आप देखते हैं आमिर खान की सारी पिक्चरों में चाइना से पैसे आते हैं। क्या चाइना इनकी जो एनजीओ उसको फंड करता है? पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत बकवास पिक्चर आई जो चली नहीं, जिसका नाम नहीं सुना, वो भी चाइना से वहां से पैसे आते थे। फिर बाहुबली 2, इसमें 1810 करोड़ की कमाई हुई थी। पुष्पा 2 के अंदर 1742 करोड़ की हुई थी। धुरंधर 1 के अंदर जो कमाई हुई थी 1354 करोड़ की। आरआरआर की जो कमाई थी वो थी 1230 करोड़ की। केजीएफ 2 की 1215 करोड़ की। जवान की 1160 करोड़ की। और धुरंधर 2 की अभी तक जो कमाई हो चुकी है 11 दिन तक, वो है 1152 करोड़ की, और ये कहा जाता है सबसे ऊपर जाएगी। फिर पठान की 1055 करोड़ की, और काल्की की 1042 करोड़ की। हाँ सर, यहाँ खाली एक बात बताऊंगा। गुलशन कुमार का हमने जो प्रोग्राम पहले किया था, आई थिंक वीक बैक, और उसकी बहुत ही तारीफ हो रही है। और वहां मुझे एक पत्रकार ने मुझे फोन किया, कहता है यार तुमने खुलेआम नदीम खान का नाम ले लिया। मैंने कहा कि नदीम खान तो था, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किस तरह से फोन देता था, हमें तो पता उसके किस्से। अगर उसके अंदर थोड़ी भी हिम्मत होती तो वापस आता ना हिंदुस्तान। और उसको एक्सपोज करने वाला कौन था? उसको एक्सपोज करने वाला था अंडरवर्ल्ड, क्योंकि वो मांडोली करते करते क्या कितने पैसे निकाल लेता था, ये जाके इस पे बहुत नाराज था अंडरवर्ल्ड। तो एनीवे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और सर वो सबसे अच्छी लाइन है, सत्यमेव जयते। धुरंधर 2 ने ये प्रूव करके रख दिया, सत्यमेव जयते। बिल्कुल ठीक है, हमने प्रोग्राम बना दिया। बचा रहे थे कि धुरंधर के पहले भी 2 प्रोग्राम बना चुके हैं, तीसरा और बना दिया, क्योंकि कुछ चीजें नई आई तो हमने सोचा लोगों को पता चलनी चाहिए।
डिटेल्स हमारे पास आई। और ये भी जरूर है, लोगों को पता चलना चाहिए कि बॉलीवुड के अंदर फ्यूचर में क्या होगा, क्या शाहरुख खान जैसे की जो फिल्में बनाता है, जैसे गपशप की फिल्में बनाता है जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती, वो फिल्में अब चलेंगी? मुझे नहीं लगता। अब लोग रियलिटी सर देखना चाहते हैं, लोग सच्चाई सर देखना चाहते हैं। हाँ जी। मैं यहाँ खाली ऐड करूंगा, शाहरुख खान, आमिर and Salman are definitely great entertainers, but I want them right now to improve themselves in real life also. Real life में तो आप उदय कर, आप अपने आप को देशभक्त बोलते हो, रियल लाइफ में भी तो रहिए ना सर, देश के हित में बात बोलिए, बोलिए तो सही कुछ। जब कोई अच्छी चीज हो रही है, अगर धुरंधर 2 जैसी फिल्म बन रही है, उसके बारे में तारीफ करो, उससे डर क्यों रहे हो कुछ बोलने के लिए भाई? आप क्यों डर रहे हो उससे कि पाकिस्तान में शायद आपकी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी? ये रीजन पाकिस्तान है। में चली उदय, पाकिस्तान में धुरंधर चली ना, धुरंधर 2 भी चली ना पाकिस्तान में। बहुत लेकिन अब तो फिल्में आपको एंटरटेनमेंट छोड़िए, आपको फिल्में रियलिटी बनानी पड़ेंगी। आप हिंदू गॉड्स की इंसल्ट कर नहीं सकते जैसे आमिर खान करता था, आप उल्टी चीजें बना नहीं सकते जैसे रॉक एजेंट को दिखाया जाता है ऐसे के साथ मिलके काम कर रहा है। हम तो आपस में दुश्मन है, कैसे मिलके काम करेंगे? और ठीक है, जो अच्छी पिक्चर बनाएगा देखेंगे, चलेगी, नहीं चलेगी तो घर में बैठो, आपने पैसा कमा लिया, हजारों करोड़ पड़े हैं तीनों के पास, चलिए ऐश करिए और घर में आराम करिए, आपका टाइम भी हो चुका है, उम्र भी हो चुकी है। लेकिन एंड में कहेंगे कि धुरंधर पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है, रियलिटी बेस्ड है, और मुझे लगता है कि इसको धुरंधर 3 भी बनानी चाहिए, क्योंकि तो बहुत कुछ दिखा दिया। हाँ बनेगी और बननी चाहिए, वो भी बनेगी सर, यस, इट विल बी मेड। और जिसने पिक्चर नहीं देखी उससे कहेंगे कि जाइए फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, एक्सीलेंट फिल्म है, रियलिटी बेस्ड है। और जैसे जैसे लोगों को मारा गया, 12-13 जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया, मैंने उनके नाम भी लिखे थे, मेरे पास सारी लिस्ट पड़ी है, उनकी लिस्ट भी पड़ी है, मेरे पास उसकी डिटेल्स भी पड़ी, क्योंकि जब कोई भी केस आता है अननोन गनमैन का, मैं उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप में रख लेता हूँ। कभी बनाएंगे, कोई बात करेंगे किन किन लोगों को मारा गया है। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।